आवश्यकता किसको नहीं होता। पुत्र की आवश्यकता है लो, पुत्र की आवश्यकता तो जरूरी तो सभी को होते हैं। अगर पुत्र नहीं होता है तो उन मां को, उन बहना को समाज में ताना मिलते हैं। बाबूजी, ताना नहीं देना चाहिए। दशरथ जी के दरबार में, अयोध्या में नियम था कि अयोध्या नगरी में किसी को भी बालक होता तो दशरथ जी महाराज को सामने उनको गोद में लाकर देते और उनको दशरथ जी महाराज बहुत प्यार से खिलाते थे, वस्त्र वस्त्र देकर, यानी पूरा प्रजा को अपना संतान मानते थे। एक दिन की बात हुआ, किसी घर में एक पुत्र का प्राप्ति हुआ, पुत्र का जन्म हुआ। तो दशरथ जी को देने के लिए नहीं आया, बच्चे को खिलाने के लिए दशरथ जी अपना मंत्री को भेजते हैं और मंत्री जब वहां जाते हैं पुत्र को मांगने के लिए तो वहां से जवाब मिलता है कि हम किसी बांझ को, किसी बांझिन को हम अपना पुत्र को नहीं दे सकता। उनका परछाई भी लगेगा तो मेरे पुत्र पर दुख आएगा। इतना सुनकर मंत्री वापस लौट जाते हैं और जब दशरथ जी को ये बात बताते हैं तो दिल में बहुत दुख होता है। बाबूजी, बहुत चोट होता है। दशरथ जी अब मन में दशरथ जी संकल्प लेते हैं, मन में सोचते हैं। दशरथ जी को चौथे पन में जो है बालक हुआ, इतने दिन से कोई चिंता नहीं था बाबूजी, लेकिन जब ये आवाज कानों तक आते हैं तो दशरथ जी को मन में बहुत दुख हो जाते हैं। एक बार भू अपति मन माही, हजियो गलानी सुत मोहनाहे। दशरथ जी को मन में चिंता हो जाते हैं बाबूजी कि मुझे पुत्र नहीं है। ये तो आज एक घर से सुने हैं, पता नहीं सुना में तो सभी कहते होंगे निर्वंश। जब घर जाते हैं तो महारानी भी राजन से कहते हैं कि हे महाराज, अगर एक पुत्र हो जाता, अगर एक पुत्र हो जाता तो गोद में खिलाते, उन्हें प्यार करते, दुलार करते, और इधर से तो ताना मिला ही था बाबूजी। अरे अन धन से भरल दौलत बेसुभार बा, अन धन से भरल दौलत बेसुभार बा, हरि के भजन हरि के भजन
बिना मूरत के सिंगार बिना सूरत के मंदिर बिना मूरत के सिंगार बिना सूरत के बात दिन जरूरत के बोलल बेकार बा हरि के भजन बिनु दिया बेकार बा हरि के भजन बिनु दिया बेकार बा जय बिनु ताला बाला बिनु माला के जय बिनु ताला के छोटे दिन कवाला के बिल्कुल बेकार बा दिन कवाला के बिल्कुल बेकार बा हरि के भजन बिनु दिया बेकार बा हरि के भजन बिनु दिया बेकार बा हरि के भजन बिनु दिया बेकार हरि के भजन बिनु दिया बेकार दशरथ जी महाराज जो भगवान को याद करते हैं प्रभु को और दशरथ जी वहां से चल देते हैं बाबूजी तो कहां चल देते हैं गुरु गिरी गायो तुरंत मधुपाला चरण लागे किए विनय विशाला गुरु गिरी गयो तुरंत मधुपाला चरण लागे किए विनय विशाला सिया राम जय जय गुरु गिर गए तुरंत मधुपाला और चरण लाग किए विनय विशाला। गुरु वशिष्ठ जी पूछते हैं दशरथ जी महाराज से कि बता दे राजा जी हो, अब बता दे राजा जी
कैसे भइल आगवाना बाबा राजा के कैसे भइल आगवाना बाबा राजा के से कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ की कैसे आना हुआ राजन, बताइए आप अगर खबर भेज देते तो हम आ जाते। कैसे भइल आगवाना बाबा राजा के कैसे राजा जी हो बताते राजा जी कैसे भइल आगवाना बाबा राजा के कैसे भुलाया जवाना बाबा राजा से कैसे भुलाया जवाना बाबा राजा से। कहते हैं कैसे आना हुआ राजन। तब राजा दशरथ जी महाराज कहते हैं दशरथ जी महाराज कहते हैं गुरु गोसैया सुना। दशरथ जी महाराज कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ कि गुरु गोसैया सुना अपैया परतानी रउआ जानते बानी वो गुरुदेव जानते बानी अयोध्या के सब कहानी गुरुदेव जानते बानी। अयोध्या के सब कहानी गुरुवर जानते बानी। रउआ जानते बानी रउआ जानते बानी अयोध्या के सब कहानी रउआ जानते बानी। दशरथ जी कहते हैं कि गुरुदेव आप तो अंतर्यामी हैं गुरुदेव, भूत भविष्य वर्तमान बताने वाले, और अयोध्या के बारे में तो आप जान ही रहे हैं। कहते हैं घरवा में छाई गुरुदेव तीन तीन गो रानी, घरवा में भरल बारे सोनमा पे चांदी, भरल
देवाने अयोध्या के सभे रे कहानी गुरुदेव चंद देवाने अयोध्या के सभे रे कहानी गुरुदेव चंद देवाने सोनमा से चांदी घरवा में छाए गुरुदेव सोनमा से चांदी पुत्र बिना पुत्र बिना सोना राजधानी गुरुदेव जानते वाने गुरुदेव जानते वाने अयोध्या के सभे रे कहानी गुरुदेव जानते वाने अयोध्या के सभे रे कहानी गुरुदेव जानते वाने गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं गुरुदेव आप तो भूत भविष्य वर्तमान सभी जानते हैं गुरुदेव आपको बताने का क्या आवश्यकता आप तो अयोध्या के बारे में सही जान रहे हैं। तब गुरुदेव कहते हैं गुरु वशिष्ठ कि धरहु धीर होई हन सुत चारे धरहु धीर होई हन सुत चारी कहते हैं कि धीरज धरे राजन एक पुत्र मांगने के लिए आए हो 4 पुत्र मिलेंगे लेकिन यहां से नहीं मिलेंगे। गुरु वशिष्ठ को गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि पुत्र यष्टि यज्ञ करवाना होगा और उसमें श्रृंगी ऋषि को बुलाना होगा तब जो है आपको पुत्र प्राप्ति होंगे। तब दशरथ जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव हमारे वंशज में इस अयोध्या में जितने भी पुत्र यष्टि यज्ञ हुआ ये सब आप कराए हैं और आज जो है हमारे पुत्र यष्टि यज्ञ में श्रृंगी ऋषि को बुलाने का क्या आप कैसे उनको बुलाने का रे सब तो आप किए गुरुदेव। कहा सभी जो है पुत्र यष्टि यज्ञ हम करवाए लेकिन ये पुत्र यष्टि यज्ञ श्रृंगी ऋषि ही करवाएंगे क्योंकि रावण जो है 6 महीना पीछे और 6 महीना आगे का हाल जानता था। रावण जान गया कि दशरथ का पुत्र जो अवतार लेंगे वो मुझे मारेंगे। उनके हाथ से मृत्यु लिखा है तो उनको पुत्र नहीं होने के लिए मंत्र के आवाहन से इनका शरीर का मणि जो है रावण खींच कर एक घड़ा में बंद कर दिया। और किसी दिन
रावण के मां गुस्सा में, क्रोध में आकर रावण बोला था कि इसमें विष है, कोई पीना नहीं। अब रावण का मां सोचती है कि इसमें विष है, इसी को पी लेती हूं, मर जाऊंगी। वो जो है धारा उठाकर पीना चाहे, थोड़ा पिए, रावण देखा, रावण दौड़ कर आया, रुक जाओ माते, क्या कर रही हो? माते तो मुख में लगा लिए। रावण हाथ से मारा मटका को, और मटका उड़कर श्रृंगी ऋषि के तपस्या में बैठे हुए श्रृंगी ऋषि इनको हाथ में गिरा। बाबू श्रृंगी ऋषि देखते हैं तो ये देख कर, वो तो ऋषि थे, महात्मा थे, वो समझ जाते हैं, देख लेते हैं कि ये जो है दशरथ जी का शरीर का मणि है। श्रृंगी ऋषि अग्नि को सौंप देते हैं। तो इसीलिए श्रृंगी ऋषि को ही बुलाकर यज्ञ करवाना होगा, तब तुम्हें अल्लाह राजा जी हो, अल्लाह राजा जी, एक दिन होई है तोरा चार गो राजा जी। महाराजा जी हो, ललन महाराजा जी हो, ललन महाराजा जी, दोहरा हो जाए चार गो महाराजा जी, दोहरा हो जाए चार गो महाराजा जी। जवन कहब राजा तवन तवन करो, जैसे जैसे कहब राजा वैसे वैसे करो। तब पूरा है दिल के, मनवा राजा जी, एक दिन गोरा हो चार महाराजा जी। एक दिन महाराजा जी, एक दिन राजा दशरथ जी कहा, गुरुदेव तो पुत्र अष्टी जग में श्रृंगी ऋषि को बुलाना होगा।
कहा हाँ। महारानी कहते हैं कि हाथी घोड़ा साजी और सेना साजी सभी जो है सेना लेकर उनके पास जाइए। तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि जब किसी को दरबार में कुछ मांगने जाओगे तो वहां भिक्षुक बनकर जाना होता है, वहां मंत्री सेना साज कर राजा बन के नहीं। अब देखिए पुत्र के लिए जैसे कह रहे हैं गुरुदेव गुरु वशिष्ठ राजन वैसे कर रहे हैं, लेकिन पुत्र अभी कलयुग में देख रहे हैं राम तो माता पिता का भक्त ही थे। अभी कलयुग में देखिए पुत्र प्राप्ति के लिए कहां कहां नहीं जाते हैं, दुर्गा काली भवानी कहां कहां नहीं मांगने के लिए। जब कोई माँ को कोई बहन को पुत्र नहीं होते हैं तो उन्हें लोग निर्वंश कहने लगते हैं, उन्हें बांझिन कहने लगते हैं। तो ताना नहीं देना चाहिए। पास पड़ोस के लोग जो है बहुत ताना देते हैं, उन्हें बांझिन कहने लगते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए कहां कहां नहीं जाते। एक माता जो है पुत्र प्राप्ति के लिए, ये छठ का पर्व नजदीक है। हमारे हिंदू धर्म में छठ पर्व सबसे बड़ा पर्व है, महापर्व कहते हैं। वहां पहुंचती है बहना और मां छठ से ये पुत्र मांगने के लिए। वहां पहुंचते हैं भजन गाते हुए, आठाही काठ केरा मलबा हो दीनानाथ, ओही में आठाही काठ केरा मलबा हो दीनानाथ। Bye.
पुत्र संकट हरना हो दीनानाथ यही लेके भैया भारी संकट कुठरिया होती नाना रूपे जान लागल छे जीवा बढ़िया भेद था संकट हरना होती नाथ यही लेके भैया के बढ़िया भेद था संकट हरना तुहार संकट हरना यही लेके बढ़िया भेद था खेलते
ये माता जी की तरफ से अशोक बाबू की धर्म पत्नी ये है अशोक बाबू की धर्म पत्नी। ये पोता का मुंडन है। ये 100 रुपये संतों को दान किए हैं। माँ के चरण कमल में शाह बंदगी और पोता का संस्कार बने रहे। परमात्मा से हम यही विनती करेंगे। अंधारा के आँख के छाया उनके चली अंधारा के छाया हंसाते बोलते घर जा आरती गरीबानी मार सत्यनारायण के उतारू सखिया है उतारू सखिया कन्हैया जी के सत्यनारायण जी के आरती उतारू सखिया सत्यनारायण जी के आरती उतारू सखिया
थाल कपूरत बाकी है सोनत थाल कपूरत सोनत थाल कपूरत बाकी है सोनत थाल कपूरत बड़ा जीन से लायक सखिया हे लायक सखिया सखिया सतला मां पुत्र प्राप्ति के लिए छठ पूजा करते हैं बाबूजी। छठ मां से मांगते हैं, घाट पे जाते हैं भजन गाते हुए। केलावाजे फरेला घबो देसे भोग कह के भोग 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 कह दो धाम लगे फिर दो सब हाँ भोग कह दो सबरी के पहले सुनो जय मन केलावाजे फरे लाघव देसे कोई पर सुगा
माथे भरे आघव के कोई पर सुबह राय कोई पर सुबह
बैठे आदित्य सहाय आदित्य सहाय